अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। चाडोरा में खूरेज झड़प, 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक। एक हफ्ते के दौरान 11 अस्करियत पसंद मारे गए। आईजी कश्मीर का बयान। डोडा में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 मुबैना OGWs गिरफ्तार। जम्मू में मुश्तबा ड्रोन पाया गया, तहकीकात का कर दिया गया है आगाज। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर और लद्दाख में शदीद तरीन बर्फबारी, सड़क निजाम दरहम बरहम, आम जिंदगी हुई बुरी तरह मुतासिर। आइंदा 48 घंटों में शदीद तरीन बर्फबारी की पेश कयासी। महकमा मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट, अवाम को मोहतात रहने का मशवरा। बर्फबारी की सूरत हाल से जंगी खतूत पर निपटा जाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर दिया जोर। अवामी आवाज बुलंद करने पर हुकूमत मुझसे है खौफजदा, महबूबा मुफ्ती की मोदी सरकार पर तनकीद। मुफ्ती सईद की बरसी के मौके पर PDP ने पेश किया पार्टी रहनुमा को खिराज। पिछले 2 दिनों के दौरान वादी में कोविड के केसेस में हुआ इजाफा, मौसम में शिद्दत। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 8 जनवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात को किया मुलतवी। ओबीसी को 27 और माशी पसमानदा तबकात को 10% नेट काउंसलिंग और दाखिलों में मिलेंगे तहफ़्फ़ुज़ात, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में मोदी के हक में बीजेपी के मुजाहिरे, पंजाब हुकूमत और कांग्रेस के खिलाफ किया गया एहतजाज। जिला अस्पताल कोलगाम में ज़ईफ शख्स फौत, रिश्तेदारों ने इंतजामिया पर आयद किया लापरवाही का इल्जाम, किया गया एहतजाज। पेश खबरों की तफसीलात। बडगाम के चाडोरा, जलवा, करालापुरा इलाके में पेश आई खूरेज झड़प में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। अस्करियत पसंद ममनुआ तंजीम जैश से वाबस्ता बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब चाडोरा के जलवा करालापुरा इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद इस इलाके का मुहासरा करते हुए फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद तरीन फायरिंग का तबादला पेश आया, जिसमें 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। 3 महलूक अस्करियत पसंदों में एक की शनाख्त वसीम के नाम से की गई है, जो श्रीनगर का रहने वाला बताया गया है। ताहम मजीद 2 जाँ बहक अस्करियत पसंदों की शनाख्त की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर के मुकाम से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि सरगर्म अस्करियत पसंदों और उनके माविनीन OGWs के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चलाए जा रहे ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि चाडोरा में जैश से वाबस्ता 3 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। वाज़ेह है कि इस हफ्ते के दौरान सरहद पर दरअंदाजी करने वाला एक शख्स भी फोर्सेस की फायरिंग में जाँ बहक हो गया और इस तरह एक हफ्ते के दौरान जुमला 12 हलाकतें पेश आई हैं। में बडगांव SSP को खबर मिला था कि चरोड़ा एरिया में करालपुरा जगह है, वहाँ पर जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट छिपे हुए। आर्मी पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला, फायरिंग शुरू हो गया। उसके बाद CRP भी ज्वाइन की और रात भर इनकाउंटर चला
आज मॉर्निंग में 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का मारा गया, जिसमें एक सिटी का है डंगपुरा नौगांव का वसीम बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, जैसा हम सब जानते हैं। उसके साथ 2 टेररिस्ट और मारे गए, मोस्ट प्रोबेबली दोनों एफटी है, आइडेंटिफिकेशन भी और जारी है। उसके पास से 3 AK-50 से राइफल मिला है, 8 मैगजीन्स मिले हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसको हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। आज के मिला के नया साल में 11 टेररिस्ट मारे गए और उसमें मैक्सिमम जैश मोहम्मद के मारे गए, टॉप कमांडर LET का भी टॉप कमांडर मारा गया, सलीम पटे मारा गया। और उसके अलावा कल जैसा कि हमारे SSP DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे कि सिटी में जो हाइब्रिड टेररिस्ट था, जो सिविलियन किल में इन्वॉल्व था, ये खुद कन्फेस भी किया है, तो उसमें 4 को पकड़ा है, 4 से 4 पिस्टल मिला है, साइलेंसर्स मिला है। तो सर जो आपने हिट लिस्ट एक जारी किया था उसमें? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो लिस्ट जारी की सिटी के जितने टेररिस्ट यहाँ थे उसमें सारे मारे गए। रिसेंट एक मोमिन ज्वाइन किया है, उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अभी हमारा जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वो फ्री ऑफ टेररिज्म है। देखिए, श्रीनगर सिटी ऐसा है जहाँ नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर से बीच बीच में टेररिस्ट आते रहते हैं, तो ये कहना कि टेररिस्ट फ्री है ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खबर जनरेट कर रहे हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, अरेस्ट करते जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब डोडा में 2 OGWs को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक एक खुफिया इत्तला के बाद डोडा की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अस्करियत पसंदों के 2 माविनीन को गिरफ्तार किया गया है। मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जुमा के दिन मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फौज और पुलिस ने डोडा से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया, जो इस वक्त भदरवा जेल में अदालती हिरासत में महरूस शख्स की शनाख्त फरीद अहमद नाइक साकिन डोडा से की गई है। और इसी दौरान जम्मू के पोनीचक इलाके में एक मुश्तबा ड्रोन बरामद किया गया है। बताया गया है कि पोनीचक इलाके में एक मुकामी शख्स ने पुलिस को इत्तला दी कि उसकी खुली अराजी पर एक ड्रोन जैसा आला पड़ा हुआ है, और इस इत्तला के साथ ही पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर मुश्तबा ड्रोन अपने कब्जे में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो जब जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज बुलंद करती है तो हुकूमत खौफजदा हो जाती है। PDP ने आज पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी मनाई। बिजबेहड़ा में मुफ्ती सईद की कब्र पर फातिहा खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें PDP सरबरा महबूबा मुफ्ती के बशमूल पार्टी के दिगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की और मुफ्ती सईद की खिदमात को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग ताहाल नहीं जागे तो ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि यहाँ के नौजवानों को पांव धरने के लिए भी जमीन नहीं बचेगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सरकार ने उनकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और जब वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाती है तो मरकजी हुकूमत उनसे डरती है। वाज़ेह है कि आज बिजबेहड़ा में वाक़े मज़ार दारा शिकोह पार्क में मुफ्ती सईद की बरसी के मौके पर फातिहा खानी की गई। बंदूक तो नहीं, ये मारहान है, मगर हम पत्थर उठाने वालों में से नहीं, हम बंदूक उठाने वालों में से नहीं। हम पुरअमन तरीके से आपके खिलाफ जदोजहद करेंगे जो आपने हम यह कश्मीर का हमारा कश्मीरी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, डोगरा हो, अगर वो आज भी नहीं जागे तो एक वक्त आएगा ये जो इन्होंने लैंड समिट और दूसरे समिट करके ऐसे हालात बनाएंगे कि यहाँ के लोगों के लिए, बिलखुसूस यहाँ के जवानों के लिए पांव उतरने के लिए जमीन नहीं बचेगी। इसलिए हमने इसका मुकाबला करना है जिस तरह आज हमने बाहर इनका मुकाबला किया, इसी तरह हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने इनका डट के मुकाबला करना है।
ओबीसी और माशी पसमानदा तबकात को नीट और मेडिकल पीजी कोर्सेज के दाखिलों में तहफ़्फ़ुज़ात की राह हमवार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसीज को 27 और माशी पसमानदा तबकात को 10% नीट काउंसलिंग और मेडिकल पीजी दाखिलों में तहफ़्फ़ुज़ात देने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की बेंच ने अपने हुक्मनामे में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन बरकरार रखा, लेकिन कहा कि EWS उम्मीदवारों के लिए मुकर्ररा 8 लाख रुपये सालाना आमदनी मियार ज़ेर इल्तिवा अर्जियों के आखिरी नतीजे के दायर में होगा। अदालत उज़्मा की बेंच ने अपने आखिरी हुक्म में वाज़ेह किया कि उसने इस साल के लिए इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकों के लिए आमदनी मियार को जारी रखने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए तश्कील करदा 3 रुकनी अजय भूषण पांडे कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली है। और इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को दरख्वास्त गुजारों और तहफ़्फ़ुज़ात किए हामी मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ तफसील से सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था। ख्याल रहे कि नीट काउंसलिंग के अमल में मुसलसल ताख़ीर की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में दाखिला लेने वाले उम्मीदवार डॉक्टरों का मुसलसल एहतजाज जारी था। बदलते हुए हालात के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने अदालत से इस मामले पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। अदालत ने हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत की और इस समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया कि हुकूमत ने वसी मुशावरत और हर पहलू पर गौर करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज करने का फैसला किया है और इससे आम ज़ुमरे के तुलबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से कबल जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर तिजारती अगराज के तहत तैयार नहीं था। LG जम्मू कश्मीर ने दुबई एक्सपो के एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 के खात्मे के बाद तिजारत इक़्तिसादी तरक्की की राहें हमवार हुई हैं। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर में होने वाली शदीद तरीन बर्फबारी ने आम जिंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया है। श्रीनगर में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस तरह की सूरत हाल कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी बनी हुई है। बहुत मजा आ रहा है कसम से। ठंड लग रही है। देखा था आपने? बहुत 10 साल हो गए। कितना जरूरी है यहाँ बर्फ? यहाँ पे बहुत जरूरी है। बर्फ के बिना क्या है, कश्मीर में कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे। होना चाहिए बर्फ होना चाहिए, फायदा होता है। यहाँ की है ना फसल इस हिसाब से ना, मतलब बर्फ के हिसाब से बर्फ नहीं होगा फसल कहाँ होगी फिर, वही ना मजा है इसमें बहुत। जो ये बर्फबारी है ना, ये एक बहुत अच्छा चीज है सेहत के लिए, क्योंकि तमाम बीमारी खत्म हो जाएगी और खुश्क भी जो चेस्ट प्रॉब्लम हो उसमें भी फर्क हो जाएगा और कोरोना में भी फर्क हो जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा है। तो इसमें होता है मलाइकों का रहमत, अल्लाह की रहमत होती है। कितना जरूरी है बर्फ? वो ये बहुत जरूरी है, खास कर कश्मीर के लिए, जैन के लिए। ये जो कश्मीर है ना, इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी मिलेगा, सब्जी मिलेगा, तमाम चीज मिलेगा, ये अच्छा है। टूरिज्म के लिए कितना है? टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है,
क्योंकि इसमें जाना होता है गुलमर्ग, टंगमर्ग, बाकी जगहों में जाना है, सेल करना है, बहुत अच्छा है। तो जमींदारी के लिए ज़्यादा मुफीद है ये इंशाल्लाह। मगर अल्लाह बचाए उस बारिश से, जो कहर का बारिश है उससे बचाए अल्लाह ताला। ये अच्छा है, जो नॉर्मल है ये अच्छा है। महकमा मौसमियात ने 48 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में शदीद तरीन बर्फबारी की पेशकयासी करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इम्कान जाहिर किया गया है कि 8 जनवरी को वादी कश्मीर में शाम से शदीद बर्फबारी का आगाज हो सकता है। ताहम इस अलर्ट के बाद हुक्काम ने सभी अजला के जिला तरक्याती कमिश्नरों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। वाज़ेह है कि शुहराए आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के दौरान महकमा मौसमियात ने भारी बर्फबारी की पेशगोई करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई लगातार सच साबित होती जा रही है। जहां हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी अब देखी जा रही है, वहीं पर लगातार वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। और आज महकमा मौसमियात की ये पेशनगोई है कि आज रात में भारी बर्फबारी हो सकती है, जबकि ये सिलसिला अभी 10 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान हुकाम ने फिर एक बार अवाम को कई एक अजला में ये जानकारी फराहम की है कि वो किसी ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे बर्फानी जो तूदे हैं वो गिरा सकते हैं, जिनमें साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कई अजला शामिल हैं। वहीं पर कई एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली की कटौती में इजाफा है और बिजली की तरसील बंद पड़ी है। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि यहाँ पे बिजली की जो तरसील है वो बहाल की जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर बर्फबारी शदीद होती है तो क्या सरकारी मशीनरी इस बार आवाम को राहत दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है, या कि हमेशा की तरह आवाम को फिर खुदा के रहम करम पर ही छोड़ा जाएगा। ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। शुजा के साथ शम्स फयाज, 4TV न्यूज़। बहुत बड़े जी 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 श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 2 दिन बाद ट्रैफिक के लिए बहाल की गई है, लेकिन इसी दौरान बाज़ इलाकों में ज़मीनी तोदे और चट्टानें खिसकने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को जुमा के दिन 2 दिन बाद ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बहाल कर दिया गया। वज़ीर है कि कौमी शाहराह को ख़राब मौसमी हालात के बाइस कई मुकामात पर चट्टानें खिसक आने के बाद बुध को ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद कर दिया गया था। उधर वादी को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह और जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सुबह जम्मू के जिला पूंछ के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल रूट मुसलसिल बंद है।
कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से 8 जनवरी को लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से 8 जनवरी शनिचर को लिए जाने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर इरशाद अहमद की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र 8 जनवरी को यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। और आइए लेते हैं एक वक्फा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। हालात के साथ ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। जनूबी कश्मीर के शोपियान में भी बर्फबारी के बाद आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है और इस दौरान इंतजामिया की जानिब से भी बर्फ की सफाई के बशमूल दिगर इंतजामी उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। शोपियान में पिछले 1-2 रोज़ से काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है और इस बर्फ़बारी का होना बहुत ही मुफीद है हमारे हॉर्टिकल्चर के लिए। बट इसके साथ ही बर्फ़बारी के साथ बहुत ही मुश्किलात आती है, जैसे कि रोड पर जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस ठप हो जाती है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, जो उनकी मैन है, मशीनरी है, उनको ऑन टोज रखें ताकि जो लोग फार फ्लंग एरियाज़ में या विद इन टाउन प्रीमिसेस में है उनको सहूलियत मिले और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कनेक्टेड रहे। बहुत बार गिरती है तो पता नहीं 3 फुट गिरेगी 4। क्या बनेगा अनाज क्या बिका। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो भारी बर्फबारी के दौरान अवाम को दरपेश मुश्किलात से निमटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात करे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से ताज़ा बर्फबारी और बारिश के नतीजे में पैदा सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटने पर जोर दिया है। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रुकन पार्लिमान ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो बर्फबारी के नतीजे में मुनक़ता हुए इलाकों और देहातों के साथ सड़क रवाबित बहाल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करें। उन्होंने दोनों सूबों के सूबाई कमिश्नरों और जिला तरक्याती कमिश्नरों को ताकीद की कि वो ज़ाती तौर पर अवाम की राहत रसानी के इक़दामात की निगरानी करें और सरहदी इलाकों में मुतल्लिका इंतजामिया और फील्ड स्टाफ को मुतहरिक करें। पुलवामा के दूर दराज इलाके संगरवानी के लोगों ने यहां महकमा PDD और R&B की जानिब से बर्फबारी के दौरान अवामी सहूलतों के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। वाज़िह है कि पुलवामा के बशमूल जनूबी कश्मीर में भी होने वाली शदीद बर्फबारी ने आम जिंदगी को मुतासिर किया है। इलाके बाग संगरवनी अबहामा यटकोजा संगरवनी अंदरवाली में 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ी, लेकिन गवर्नमेंट इंतजामिया ने सड़कें बंद नहीं होने दी, बिजली पानी बरहाल रखी, हमें कोई परेशानी नहीं होने दी। इसलिए हम गवर्नमेंट इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। We have been interested almost 1400 kilometers we have to clear. उसमें से 700 किलोमीटर हमने मैनुअली करने और 600 या 800 किलोमीटर करने हैं मैकेनिकल वालों ने। इसमें प्रायोरिटी वाइज होता है, उन्होंने वो प्रायोरिटी वाइज कर दिए। और जो भी हायर रीचेस के रोड्स हैं, वहाँ संगरवनी है या नारिस्तान है ट्राल साइड से, उसमें भी हमने वो क्लियर पहले ही कर दिए। अभी हर एक जगह ट्रैफिक अच्छे से चल रहा है। दे आर वेल इक्विप्ड विद ऑल द मशीनरी। हर एक जगह जहाँ वाइटल स्टेशन है, हमने पहले ही वहाँ सफिशिएंट मशीनरी का अरेंजमेंट रखा है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कोई भी दिक्कत नहीं पब्लिक को आए। वादी पीर पंचाल में पिछले 3 दिनों के दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश ने यहां न सिर्फ आम जिंदगी को मुतासिर कर दिया है, बल्कि मजदूर पेशा गरीब खानदान माशी बदहाली से दोचार हैं। मौसम की खराबी के नतीजे में बाजारों में गाहक नहीं है, जिसके नतीजे में ताजरीन को भी नुकसानात का सामना है। कि आपको पता ही है कि पिछले 4-5 दिनों से बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पे बहुत हुई है, जिसमें व्यापार में भी बड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन साथ साथ जो सरकारी विभाग हैं जितने भी हैं, उनमें से खासकर जो बिजली विभाग जो है, इनकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई है। लोग दिन रात काम कर रहे हैं। शेयर कर रहा हूँ इस विभाग को, खासकर बिजली विभाग और जल विभाग और कितने भी विभाग हैं, लेकिन इनकी तरफ से जो मेरे गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि इन लोगों को जो डेली वेजर्स है इनको परमानेंट करें या जो भी इनका जो मसला है वो हल करें। ये जो बारिशें 4-5 दिन से हो रही हैं मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ़ पड़ गई है और बर्फ़ यहाँ तक कि पुंछ तक आ गई है, टाउन में भी आना शुरू हो गई है। तो ये 3-4 दिन से ये जो हालात बने हुए हैं, मैं समझता था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आगे फिर 2-3 दिन बारिश का जो इम्कान है वो दिखाई दे रहा है। मैं मुबारकबाद दूंगा DC पुंछ को और इनकी इंतज़ामिया को, जो यहाँ के कारिंदे हैं, बिजली के हों, पानी के हों या दूसरे हों, इन लोगों ने बड़ी बुर्दबारी से और दूरंदेशी से अपने हाथों में लिया हुआ है। हमने एक बड़ा मुस्बत पॉजिटिव स्टेप लिया और आज देखें आपके ऑफिसर जो हैं वो ऊपर तक गए हुए हैं, पहाड़ों तक गए हुए हैं, दूर दराज नौरन सब्जियाँ गगड़ियाँ जहाँ बर्फ पड़ती है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो फैले हुए हैं। और ये क्रेडिट जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को और खासकर DC साहब को जाता है।
जम्मू कश्मीर में कोविड के 542 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान एक कोविड मुतासरा फौत हो गया। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर में 256 और जम्मू में 288 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ताहम इस दौरान एक कोविड मुतासरा की मौत वाक़ हो गई। ख्याल रहे कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 90,000 से ज्यादा कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत की जानिब से अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल दरामद करें। आज श्रीनगर, कुपवाड़ा समेत जम्मू कश्मीर के बाज़ हिस्सों में मोदी की सलामती के लिए खुसूसी प्रार्थनाएं की गई। श्रीनगर में अल्ताफ ठाकुर की सरबराही में बीजेपी यूनिट की जानिब से एक रैली भी निकाली गई। दूसरी जानिब कुपवाड़ा में भी एहतजाज किया गया। पंजाब में मोदी की हिफाजत को खतरे में डालने का कांग्रेस की रियासती सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। कल उन्होंने जो तानाशाही दिखाई, आज देश के साथ साथ यहाँ श्रीनगर के लाल चौक भी हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को कल जब उनको रूट दिया गया था तो कैसे लीक हुआ कि किस रूट से उनको जाना था और 20 मिनट तक वो ट्रैफिक जाम में फंस गए। हम कड़े लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं और कांग्रेस की ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। ये हम आज संकल्प लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जहां जाता है वहां कामयाबी के झंडे गाड़ता है। इसलिए कल एक साजिश के तहत, एक खूनी साजिश के तहत उसको वहां रोक दिया गया ताकि खुदा न करे मोदी जी के साथ कोई हादसा हो। इसका प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, इसलिए जो कल पंजाब सरकार की तरफ से साजिश रची गई नरेंद्र मोदी के इसमें रैली में, तो उसके खिलाफ हम आज प्रोटेस्ट करें। अगर कांग्रेस को हम भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी से लड़ना है, वो इलेक्शन में आकर लड़े। इस तरह जो वो साजिशें रचा रहे वो देश को बर्दाश्त नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बर्दाश्त करेगी। जो नरेंद्र मोदी भाई साहब हमारे पंजाब आ रहे थे, वहाँ उसको 20 मिनट रोका गया था। इसीलिए हमने आज एहतजाज यहाँ किया कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस ने जो किया ये बहुत गंदी हरकत उसने किया, कांग्रेस के लिए शेम है। इसीलिए आज हमारा जितने भी हमारे लोग यहाँ थे, इन्हें यहाँ धरना दे दिया। ये इस वक्त हम ये डिमांड यहाँ करते हैं कि वहाँ गवर्नर राज होना चाहिए। वहाँ जो इस वक्त सीएम है उसको मतलब जल्दी से जल्दी उसको हटाना चाहिए, तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एहतजाजी रैली हुई, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान साहब कर रहे थे और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ। ये हमने कांग्रेस को वो मुंह दिखाया है कि जो वो अभी ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद ने वहाँ पे विज़िट किया था, 20 मिनट तक उसको रोड पे रुकना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है और कांग्रेस हर वक्त इस देश को तोड़ना चाहती है। इसलिए हमने एहतजाज किया और हम मांग करते हैं कि वहाँ पे गवर्नर रूल हो।
जिला अस्पताल कोलगाम में एक ज़ईफ शख्स के फौत हो जाने के बाद मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। बताया गया है कि 65 साला मोहम्मद जब्बार लावे को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल से रुजू किया गया था, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हो गई। मुझे लाओ बस रोजान हालन मजगाम रात 10 बजे 10 बजे करीम एमरजेंसी पे मतलब रेफर कर एमरजेंसी पे करीम वार्ड हेर शिफ्ट डॉक्टरन दोपन ये कहीं फैसिलिटी ऑक्सीजन मशीन तान मतलब गवाह मतलब आपस वन अल्लाह ताला जवाब ऑक्सीजन मशीन अन मल तम खिलवाड़ गो सैनिस पेशेंटस मेनिस बरादर से कुछ खिलवाड़ गो सह गस आम पेशेंट से ये मल ओनमुत रात यह हावन वो प्रैक्टिकली सबूत ये तीत्या पेशेंट क्या डिलीवरी केस बिचार यमिस दह रपी मैसर आ सह भीख मांगा अन रपस 10 जमा कर पे लागान ये तमिस इलाज गो ये अस्पताल क्या फायदा यह कि आम पेशेंट से गस खिलवाड़ गन कह यह बाकी पेशेंट से गन कहीं पेशेंट जिसकी डेथ हुई है ये मजगाम से बिलोंग करता था, तो मैंने जो कंसर्न पेशेंट जो उसकी देखभाल करते थे डॉक्टर शफी साहब, मैंने उससे डिटेल रिपोर्ट लिया है। उसके कहने के मुताबिक ये कल दिन को आया था, तो उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया है, उसका डायग्नोज भी बनाया है, जिसको उसके टेस्ट स्ट्रॉप्टी ECG और बाकी जो टेस्ट है वो किए हैं, तो वो एज ए केस अपन बायलेटरल नमूनिया विद CC एडमिट हुआ है। तो रात में हमारे डॉक्टर साहब ने फिर वहाँ पर जब वार्ड का राउंड करते हैं 10 बजे, तो उस वक्त भी उसको देखा है। सुबह ऑल ऑफ सडन उसकी जो कंडीशन है डिटीरिएट हुई है और उसकी जो डेथ हुई है उस वक्त भी डॉक्टर साहब हकीम साहब वहाँ पर थे जिसने उसको डेथ डिक्लेयर किया है। फिर भी अगर कोई भूल चूक हुई है, मैंने एक ऑर्डर निकाला है, सर्कुलर निकाला है, तो उस पर वो देखेंगे। अगर कोई SSP राजौरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए अधमपुर में पेश आई एक मुश्तबा हलाकत से मुतालिक मुकदमे की तफसीलात बताई। 2 जनवरी को एक शख्स जिसका नाम पवन कुमार था, सन ऑफ ठंडू राम आरो सतैनी उधमपुर, तो उसकी डेड बॉडी मशकूक आलम में वार्ड नंबर 7 में पाई गई थी, जहाँ पे वो एक सागर चंद शर्मा वार्ड नंबर 7 में उसके घर में रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा था। और ये जो है डिसीज्ड पवन कुमार फेरी का काम कर रहा था पिछले चंद सालों से यहाँ राजौरी में। तो डेड बॉडी क्योंकि मिस्टर सर्कमस्टांसिस में पाई गई थी, तो लिहाजा पुलिस ने उस पर इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की और केस का फर्दर दरियाफ्त शुरू की। इसमें ये पाया गया कि इसके साथ 3 और लोग रह रहे थे, एक अशोक कुमार टिब्बर गुरदासपुर और दूसरे 2 जिनका नाम नारायण दास और विष्णुदास सन्स ऑफ देशराज, ये भी गुरदासपुर के थे। तो ये रह रहे थे। फिर जब जो है वो वेरिफिकेशन में ये जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो नए साल की सेलिब्रेशन के दौरान इन सब ने जो है वो शराब वगैरह पी ली और फिर कोई छोटी बात पे किसी पे जो अशोक कुमार और डिसीज पवन कुमार के बीच जो है झगड़ा होने लगा टीवी की वॉल्यूम को लेके, कि एक ने बोला वॉल्यूम या गाना, इस चीज़ों पे उनका झगड़ा हुआ और एक जो किसी तेंथा लोहे का जो था उससे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों जख्मी हुए, अलबत्ता जो है ये ज़्यादा जख्मी हो गया पवन कुमार और जख्मों की ताप न लाकर ये चल बसा। और फिर जो है जब इनका पता बरारी की गई तो पाया गया कि ये जो अशोक कुमार है ये यहाँ से भाग गया था। इसको पुलिस ने जो है गुरदासपुर से पकड़ के लाया और इसने अपने इस जो केस है इसके बारे में इसकी इन्वॉल्वमेंट साबित पाई गई है कि इसके जो है इसने ये कत्ल किया है इसका डिसीज्ड पवन कुमार का। और दूसरे 2 जो हैं जो इसी घर में रेंटेड अकोमोडेशन में जो दूसरे 2 बंदे रह रहे थे उनका अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं पाई गई। इन्वेस्टिगेशन जारी है
फर्दर जो है इसमें अगर कोई और ट्विस्ट आएगा, कोई नई चीज सामने आएगी तो वो आपको बडगाम में गुज़िश्ता रोज एटीएम गार्ड पर हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि नसरुल्लापुर इलाके में वाक़ई एटीएम पर तैनात गार्ड पर हमला करते हुए उसको लूटने की कोशिश की गई थी। बह सर एटीएमस मज बिहित तकरीबन उस टाइम 9 कन्फर्म क्या 9 तकरीबन बह लंच करान तो लंच करनस दौरान सा नफर अखज यमिस बाज़ाब्त वलित सोरे बंद अमिस हेत मे सर वन यह वलियो बोन मे बतस मज अत अमिस हेत मे वन यह वलियो तुम बोन थोप तो अमे त्रो मे इन मे और लत तो बे कड़न लेख अथ वन सो गो पत्नी शटल बंद तो बे तिमन बैग अख तो सह चोन तमो अंदर तुत काल मे अत मज कहें अत मज क्या तो पत कोड़स बह तमो नबर लगा मे तमो चप्पल 5-6 बे कर तमो संभल तिमन अथस मज तम सत कर तमो टास 2-3 तो तुजुक फोन वोन छुनुक मे सोरे पत तुज तमो कुंज पाने दोपुक UPS कर ऑफ मे सर सह यमो बैंकस कोरमुत सिर्फ गनमैन यमिस रफल अलाउड अस ATM गार्ड अस कहीं ति सामान मतलब यम सत अटैक हेको कुन सात कर न कह लूर न कह चीज बिल्कुल न कहें ओपनली आसान मतलब कह रन शेरन स्टॉक तक बिल्कुल अलाउड कहें आज गई ये इंसिडेंट गई ATMस पे तो अस कंपनी मिसाल कंपनी वोत यूत टाइम वन MC एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हंदवाड़ा फारूक अहमद ने कहा कि इंतजामिया शदीद मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अवाम को भी कुछ मशवरे दिए और उनके भी अवाम से भी ताउन की अपील की है। कमेटी हंदवाड़ा मिस्टर फारूक अहमद से पूछना चाहते हैं जो इस वक्त जो स्नो गिर रहा है और आने वाले जो वक्त है इसमें जो एडवाइजर दिए कि बहुत ही भारी स्नो होने वाला है, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी एडवाइजरी आ चुकी है इस बारे में कि हैवी स्नोफॉल होने जा रहा है। ऑलरेडी 3 दिन पहले जो स्नो हुई उसके मामले में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब खुद यहाँ आए थे, उन्हें खुद मॉनिटर किया हमने। वो इंशाल्लाह 2 दिन में जो बर्फ़ हुई, 1 दिन में बर्फ़ हुई तकरीबन यहाँ हंदवाड़ा में तकरीबन 3 इंच बर्फ़ गिरी थी। तो उस वक्त हमारा ऑलरेडी हमारे मैन और मशीनरी सब कुछ हमने रेडी रखा था, तो हमने उसी वक्त उसको क्लियर कर दिया। हमारे डी साहब भी उस वक्त आए थे यहाँ पर, उन्होंने हॉस्टल वगैरह का दौरा किया, मार्केट का भी दौरा किया और वो भी बहुत मुतमईन हो गए। तो साथ ही में आपने अनाउंसमेंट भी किया लोगों को, अपने इस क्या नाम है अपनी गाड़ी जो निकाली हमने एडवाइजरी के मतलब हमने लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो भी यहाँ पे गली कोच है उनमें अपनी गाड़ियाँ ना रखें, क्योंकि वो अपनी गाड़ी जब वो ना रखे तो तभी तो हमारी मशीनरी, जबकि वो अगर बर्फ़ ज़्यादा हो गई तो उन गाड़ी की वजह से हमें दिक्कत होती है। तो मैं आपकी वजह से लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ भी उनको गाड़ियाँ रखते हैं ऐसी जगहों पर रखें, या अपने जो सहन है उनमें रखें, या किसी ऐसी जगह जहाँ पर खुला रास्ता हो वहाँ पर रखें। यहाँ पर ना रखें कि जहाँ पर गली कोचे तांग हो, क्योंकि वहाँ पर जब ऊपर से छत से बर्फ़ गिरती है तो वो रोड बिल्कुल ब्लॉक होता है। जब हमारी टीम जाती है वहाँ पर, मैन एंड मशीनरी जाती है तो वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। तो इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ आपकी वसालत से कि वो गाड़ियों को अच्छी तरह से ऐसी जगह पर पार्क करें जहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो इस वक्त जो कोविड का मामला है, कोविड दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो क्या अपील करना चाहते हैं? कोविड के बारे में भी परसों डी साहब ने भी इनसे रिक्वेस्ट की थी जैसे लोगों से, मैं भी उनकी वजह से आपके लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए। कोविड बहुत फिर बढ़ रहा है, कम से कम इसका ख्याल रखें, मास्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। फिर वही जिस तरह ऑलरेडी मतलब पूंछ में आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इश्तिराक से आज एक आर्टिफिशियल लम्प्स मेजरमेंट कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मैं खुद माजूर हूँ और माजूर की हालात में हमें जो सोशल वेलफेयर वालों ने डिपार्टमेंट ने हमें तलब किया, यहाँ आने की दावत दी और यहाँ आकर हमें हमारी बातों को सुना है और सुनने के बाद हमने देखा है उनके को जो प्लास्टिक की जो टांग है वो मिलेंगी। हमें गवर्नमेंट से भी उम्मीद है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलिम को जो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है
ये एक कैंप मुनक़द किया है स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए, ताकि उनकी असेसमेंट की जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट हो सकें। मोस्टली जो लोग हैं ये बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं। आज ये हम यहाँ पुंछ डाकबंगलों में कर रहे हैं। इसके अलावा 10 कैंप होंगे जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं। अगर किसी को क्रचेस की ज़रूरत है, व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है, मतलब तो ये लिम्को वाले असेसमेंट कैंप कर रहे हैं। आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत है, किसी की लात नहीं है तो वो लात की असेसमेंट कर रहे हैं, तो डॉक्टर आते हैं, उसकी फिटिंग होती है। तो जिस किसी भी ज़रूरत है, हम मीडिया की वसादत से तमाम पुंछ की आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये पैगाम आम करें कि ये असेसमेंट कैंप आज से शुरू हो रहे हैं। लगातार ये 17 तारीख तक हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में चलेगी। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। चाडोरा में खूंरेज झड़प, 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक। 1 हफ्ते के दौरान 11 अस्करियत पसंद मारे गए। IG कश्मीर का बयान। डोडा में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 मुबैना OGWs गिरफ्तार। जम्मू में मुश्तबा ड्रोन पाया गया। तहकीकात का कर दिया गया है आगाज। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर और लद्दाख में शदीद तरीन बर्फबारी। सड़क निजाम तरहम बरहम, आम जिंदगी हुई बुरी तरह मुतासिर। आइंदा 48 घंटों में शदीद तरीन बर्फबारी की पेश कयासी। महकमा मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट, अवाम को मोहतात रहने का मशवरा। बर्फबारी की सूरत हाल से जंगी खतूत पर निमटा जाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर दिया जोर। अवामी आवाज बुलंद करने पर हुकूमत मुझसे है खौफजदा, महबूबा मुफ्ती की मोदी सरकार पर तनकीद। मुफ्ती सईद की बरसी के मौके पर PTP ने पेश किया पार्टी रहनुमा को खिराज। पिछले 2 दिन के दौरान वादी में कोविड के केसेस में इजाफा, मौसम में शिद्दत। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 8 जनवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात को किया मुलतवी। OBC को 27 और माशी पसमानदा तबकात को 10%। नीट काउंसलिंग और दाखिलों में मिलेंगे तहफ़्फ़ुज़ात। सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में मोदी के हक में BJP के मुजाहिरे। पंजाब हुकूमत और कांग्रेस के खिलाफ किया गया एहतजाज। जिला अस्पताल कोलगाम में ज़ईफ शख्स फौत। रिश्तेदारों ने इंतजामिया पर आयद किया लापरवाही का इल्जाम, किया गया एहतजाज। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।